दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे A+A वेयर वी गेट टू लर्न टू अर्न। और मेरा नाम है चारुदत्ता आपटे। दोस्तों, शेयर मार्केट में शेयर चुनने के मेरे 3 गोल्डन रूल हैं। एक रूल पहला ऐसा है कि शेयर का मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस, अभी का जो प्रेजेंट परफॉर्मेंस है वो अच्छा चल रहा है, आगे जाके अभी जो अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है उससे अच्छा होने वाला है, तो वैसा शेयर मैं चुनता हूँ। ये एक मेरा क्राइटेरिया या ये मेरा एक रूल है। दूसरा मेरा क्राइटेरिया है दोस्तों, अभी का शेयर का परफॉर्मेंस अच्छा है लेकिन आगे जाके शेयर में कुछ कॉर्पोरेट एक्शन आने वाला है, जैसे बोनस हो, राइट्स हो या कुछ स्पेशल डिविडेंड हो। ये मेरा दूसरा क्राइटेरिया रहता है। और दोस्तों, मेरा तीसरा क्राइटेरिया ये है कि कंपनी प्रीडोमिनेंटली हिस्टोरिकली अच्छा है। एज ऑफ नो कंपनी थोड़ा सा ट्रबल में है, कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आगे जाके वो प्रॉब्लम उनका सॉल्व होने वाला है। और जो पुराने अच्छे दिन थे दोस्तों, वो कंपनी के लिए हो सकता है कि इन द नियर फ्यूचर 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर डाउन द लाइन वो अच्छे दिन वापस आ सकते हैं। दोस्तों, ये जो तीसरा क्राइटेरिया है ना, इसमें जो मैक्सिमम गेन शेयर में होता है वो ये तीसरे क्राइटेरिया में होता है, क्योंकि कंपनी के अच्छे दिन थे तभी कंपनी के शेयर का स्टॉक का भाव अच्छा था। अभी कंपनी के इतने अच्छे दिन नहीं है। कंपनी हैज़ ऑलरेडी पास्ड ऑन द बैड फेज। जो वर्स्ट फेज था वो निकल गया है, लेकिन अभी भी कंपनी के अच्छे दिन नहीं आए हैं, तो कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है वो थोड़ा सबड्यूड रहता है। लेकिन आगे जाके जब कंपनी का पोजीशन अच्छा होगा तभी दोस्तों जो गेन होगा स्टॉक के प्राइस में वो एक्सपोनेंशियल होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक शेयर के बारे में बात करने वाले हैं कि कुछ साल पहले तक कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी। कंपनी का लाइफ टाइम हाई 300 रुपये के ऊपर था, लेकिन बीच में कुछ कंपनी को प्रॉब्लम्स आया। तो ये वीडियो में दोस्तों हम लोग वो कंपनी को क्या प्रॉब्लम्स आए, कंपनी ने उसके लिए क्या क्या किया, अभी का कंपनी का पोजीशन क्या है, आगे जाके कंपनी का पोजीशन क्या हो सकता है, ये सब ये वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, शेयर का नाम है कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेस। आप किसी भी शहर में से हो, जब भी आप किसी प्रोमिनेंट रोड पे जाते हो दोस्तों, तो कैफ़े कॉफ़ी डे नाम के आपको उनके कैफ़ेज़ दिखेंगे, जहाँ पे नॉट ओनली कॉफ़ी बट सम अदर ईटेबल्स ऑल्सो दे सेल। तो अगर ये कंपनी के बारे में दोस्तों अगर बात करेंगे, तो जैसा मैंने बोला, इसका लाइफ टाइम हाई जो है वो 300 रुपये के ऊपर था। 4-5 साल पहले दोस्तों अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। कंपनी के जो मालिक थे वो गुजर गए। कंपनी कर्जे में थी, बहुत कर्जे में थी, तो कंपनी का शेयर का भाव धीरे धीरे करके नीचे चला गया, रॉक बॉटम लेवल पे चला गया। उस टाइम दोस्तों ऐसा लगा था कि अभी ये कंपनी तो गया, अभी ये कंपनी में कुछ रखा नहीं है, कंपनी इज़ गोइंग टू गेट क्लोज डाउन। लेकिन दोस्तों तारीफ़ करनी पड़ेगी ओनर की वाइफ की। वो जो सिद्धार्थ जी जो ओनर थे, उनकी जो वाइफ है दोस्तों, उन्होंने कंपनी का कामकाज संभाला, उन्होंने अपना टीम एक डेवलप किया। और वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होने के बाद भी दोस्तों अभी 4-5 साल हुए हैं, कंपनी इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस, कंपनी इज स्टिल डूइंग गुड बिजनेस। और कंपनी दोस्तों अभी वो जो बुरा वक्त था उससे बाहर आने की कोशिश कर रही है। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर कंपनी को डूबना था, अगर कंपनी को बंद होना था दोस्तों, तो तभी होना था 4-5 साल पहले। लेकिन कंपनी अभी भी चालू है, अच्छी तरीके से चालू है। भले कंपनी के पास कर्जा हो, भले कंपनी का इंटरेस्ट पे आउट ज़्यादा हो, भले कंपनी का नेट प्रॉफिट एज ऑफ नाउ निगेटिव हो, लेकिन दोस्तों देर आर साइंस दैट कंपनी इन द नियर फ्यूचर वुड कम बैक इन प्रॉफिट। ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, थोड़ा सा ही प्रॉफिट होगा, लेकिन दोस्तों स्लोली बट श्योरली कंपनी इज़ ऑन अ रिकवरी पाथ। तो जैसा मैंने शुरू में बोला, क्राइटेरिया नंबर 3, अच्छा कंपनी था, बैड फेज में चला गया, बिकॉज ऑफ दैट कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे चला गया। लेकिन अभी दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे दिन ये कंपनी के आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों एक डिस्क्लेमर, ये शेयर खाली उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। दिस शेयर इज़ फॉर हाई रिस्क इन्वेस्टर्स ओनली, ट्रेडर्स के लिए नहीं है, इन्वेस्टर्स के लिए है। हीरो या जीरो करके ये शेयर में दोस्तों काम कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों हीरो बनने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन ज़ीरो बनने तक हमको रुकना नहीं है। एज ऑफ नाउ दोस्तों शेयर 47 से 48 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है, तो 40 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के ये शेयर में काम करना है। जो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं और भी ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, वो 38 रुपीज़ के स्टॉप लॉस से ये शेयर में काम कर सकते हैं। 42 से 45
ये रेंज में उसको और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अभी ले सकते हैं 47 रुपीज़ के आसपास, लेकिन छोटे छोटे क्वांटिटी में ही इसको लेना है। तो चलिए दोस्तों, अभी कंपनी का परफॉर्मेंस देखते हैं। क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके ये कंपनी अच्छा करेगी एंड द ओल्ड ग्लोरियस डेज वुड अगेन कम बैक फॉर दिस कंपनी। दोस्तों, अगर हम लोग इसके रेवेन्यू की बात करेंगे, पहले हम लोग पिछला साल और पिछला साल इसकी कंपैरिजन करेंगे और फिर Q1 एंड Q2 ऑफ करंट ईयर इसकी कंपैरिजन करेंगे। दोस्तों, इसका रेवेन्यू जो है वो FY21 में, मतलब पिछले से पिछले साल 853 करोड़ था, वो कम होके 582 करोड़ हुआ। 32% का ड्रॉप है। ये ड्रॉप क्यों है वो भी हम लोग दोस्तों आगे जाके देखने वाले हैं। प्रॉफिट उनका दोस्तों 652 करोड़ निगेटिव था, लॉस था उनको FY21 में। वो लॉस दोस्तों कम होके 131 करोड़ रह गया इन प्रीवियस ईयर, दैट इज FY2022। ये दोस्तों लॉस कम क्यों हुआ ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। कंपनी इज़ वर्किंग ऑन इट्स एक्सपेंसेस कैसे कम कर रहे हैं, कहाँ पे कम किए जा सकते हैं, लेकिन उसका बिजनेस पे ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं होना है। ऐसे ही एरियाज़ में दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी कंपनी इज़ फोकसिंग। एम्प्लॉय एक्सपेंसेस जो है वो 25% से कम हुए। फाइनेंस कॉस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कॉस्ट है दोस्तों, फाइनेंस कॉस्ट, वो 79% से कम हुई है। FY21 में 261 करोड़ का इनका फाइनेंस कॉस्ट था, वो अभी दोस्तों पिछले साल में 53 करोड़ एज पर कंपनीज प्रॉफिट एंड लॉस दिख रही है। डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, मतलब कंपनी ने सम ऑफ इट्स एसेट्स कंपनी हैज़ डन अमोर्टाइजेशन, क्योंकि उनका इतना सेल नहीं था तो वो सेल को एडजस्ट करने के लिए दोस्तों सम ऑफ द एसेट्स कंपनी हैज़ रिटर्न डाउन एंड दे हैव ऑलरेडी टेकन द हिट इन FY21। FY21 में 400 करोड़ का था, वन टाइम हिट था इसमें कुछ दोस्तों, वो अभी FY2022 में 148 करोड़ है, उसमें भी दोस्तों 63% का ड्रॉप है। अदर एक्सपेंसेस हैव ऑल्सो कम डाउन बाय 23%। सो ओवरऑल FY21 से FY22 में 49% से दोस्तों ये कंपनी के एक्सपेंसेस कम हुए हैं। ये था दोस्तों ईयरली प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस। अभी इंपॉर्टेंट चीज़, करंट ईयर के Q1 एंड Q2 में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है वो देखते हैं। दोस्तों, उनका रेवेन्यू जो है वो जून 22 का जो क्वार्टर था उसमें 210 करोड़ था, और सितंबर 22 का जो क्वार्टर था उसमें 229 करोड़ था, टोटल 440 करोड़। दोस्तों, FY22 में हमने देखा 582 करोड़ का उनका रेवेन्यू था, उस साल भर का 12 महीने का। उसके सामने ये 6 महीने में ऑलरेडी दोस्तों 440 करोड़ का उनका रेवेन्यू हुआ है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट क्लोज टू 80-85% रेवेन्यू ऑलरेडी साल भर का कंपनी ने किया है विथ रिस्पेक्ट टू FY2022। अभी दोस्तों देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। नेट प्रॉफिट जो उनका था दोस्तों वो जून 22 का जो क्वार्टर है उसमें -17 करोड़ था खाली। पिछले पूरे साल में हमने देखा 131 करोड़ का लॉस था, उसके सामने दोस्तों करंट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में 17 करोड़ का लॉस है। ऑन टॉप ऑफ दैट दोस्तों सितंबर 22 में 5.7 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो 6 महीने की अगर हम लोग बात करेंगे तो 11 करोड़ का लॉस है एज कम्पेयर टू 131 करोड़ ऑफ प्रीवियस ईयर, 652 करोड़ ऑफ प्रीवियस ईयर। लेकिन प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर कंपेरेबल नहीं है, फाइनेंस कॉस्ट सब्सटेंशियली ज़्यादा था, वन टाइम अमोर्टाइजेशन और डिप्रिसिएशन का भी एक्सपेंस था, तो वो ईयर कंपेरेबल नहीं है। लेकिन डेफिनेटली FY2022 एंड FY2023 कंपेरेबल है। तो एज अगेंस्ट लॉस ऑफ 131 करोड़ दोस्तों अभी -11 करोड़ का लॉस है। अभी दोस्तों दिसंबर का जो क्वार्टर है, मतलब Q3, उसका हम लोग थोड़ा एनालिसिस करेंगे, उसका थोड़ा हम लोग देखेंगे कि उसमें दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू के फिगर्स और प्रॉफिटेबिलिटी के फिगर्स क्या रह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों दिसंबर का जो क्वार्टर है अभी Q3, उसमें दोस्तों मेरे हिसाब से कंपनी कैन एक्सीड अ टर्नओवर ऑफ 250 करोड़। अगर एक्सीड भी नहीं किया कंपनी वुड कम वेरी क्लोज टू 250 करोड़। उसके 2-3 रीज़न है। एक तो फेस्टिव सीजन था Q3 में, क्रिसमस था, दिवाली था, ईयर एंड था। ऑन टॉप ऑफ दैट दोस्तों वर्ल्ड कप था, तो बहुत से लोग बाहर घूम रहे थे। ये सीज़न भी अच्छा है, विंटर सीज़न अभी चालू है तो बहुत से लोग बाहर घूमने जाते हैं, छुट्टियां बहुत लोगों को रहती है। तो दोस्तों इनका जो सेल है कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेस का, कैफ़े कॉफ़ी डे का, दोस्तों वो सब्सटेंशियल होगा विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस क्वार्टर्स, ये मेरा मानना है। नॉट ओनली कॉफ़ी डे दोस्तों, ऐसे जो बाकी की कंपनीज है, पिज़्ज़ा हट हो, डोमिनोज हो,
बारबेक्यू नेशन हो, जुबिलियंट फूड जैसे कंपनीज हो, उनका सेल भी दोस्तों मेरे हिसाब से ये क्वार्टर में मैक्सिमम रहता है बिकॉज ऑफ द रीजंस विच वी जस्ट सॉ। तो दोस्तों ये सब कंपनीज के रेवेन्यू में भी अच्छा इंक्रीज होगा, ये मेरा मानना है। और वही बेनिफिट दोस्तों कैफ़े कॉफ़ी डे को भी होगा, ये मेरा मानना है। जैसा उनका रेवेन्यू बढ़ेगा दोस्तों, और अगर इंटरेस्ट कॉस्ट यही रेंज पे रहता है, तो डेफिनेटली दोस्तों 20 से 25 करोड़ का प्रॉफिट उनको दिसंबर में हो सकता है, ये मेरा मानना है। अभी दोस्तों हमने प्रॉफिटेबिलिटी देखा, अभी देखते हैं कि 21 से 22 में उनका रेवेन्यू कम क्यों हुआ। दोस्तों 1920 में उनके जो नंबर ऑफ कैफ़ेज थे ऑल ओवर इंडिया वो 1192 थे, वो 2021 में कम होकर 572 हुए, और अभी दोस्तों 21-22 में 495 कैफ़ेज है। कैफ़ेज में देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल रिडक्शन, लेकिन रेवेन्यू में दोस्तों उतना रिडक्शन नहीं हुआ है, एटलीस्ट करंट ईयर के 2 क्वार्टर्स विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस एंटायर ईयर। इसका अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो दोस्तों रेवेन्यू इनफैक्ट बढ़ा है। दैट मीन्स नंबर ऑफ कैफ़ेज हैव गॉन डाउन। इसका मतलब कंपनी के जो फिक्स एक्सपेंसेस है, कंपनी के जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है, उसमें कंपनी ने कमी की है, लेकिन रेवेन्यू दोस्तों कंपनी का बढ़ा है। दैट मीन्स ऑन वन हैंड बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कैफ़ेज, जहाँ पे सेल्स ज़्यादा नहीं था, जहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा था, और दोज कैफ़ेज विच वेयर नॉट प्रॉफिटेबल उनको दोस्तों कंपनी ने कम किया है, और जो प्रॉफिटेबल कैफ़ेज है, जो डोमिनेंट एरियाज़ में है, उनको कंपनी ने कंटिन्यू किया है। और उसका इफेक्ट दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू में करंट ईयर के 2 क्वार्टर में हम लोग देख सकते हैं, और उसका ही इफेक्ट हम लोग कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में देख सकते हैं। तो कंपनी सिलेक्टिवली इट्स क्लोजिंग डाउन इट्स कैफ़ेज। हो सकता है आगे जाके कंपनी वापस नया कैफ़ेज भी खोलेंगे, बट नॉट इमीडिएटली, अगले साल या उसके अगले साल भी नए कैफ़ेज कंपनी वापस खोल सकती है। नंबर ऑफ सिटीज़ में जो दोस्तों उनका प्रेजेंस है वो भी पहले 208 था, 1920 में वो कम होकर 165 हुआ, और अभी 158 है। सीसीडी के जो दोस्तों वैल्यू कियोस्क है उसमें भी रिडक्शन हुआ है, फ्रॉम 412 टू 285। ऑपरेटिंग वेंडिंग मशीन्स 59,000 के आसपास थे, वो भी अभी कम होके 39,000 के आसपास है। लेकिन दोस्तों ये जो उन्होंने रिडक्शन किया है उसका इफेक्ट उनके रेवेन्यू पे एटलीस्ट करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर नहीं दिख रहा है। रेवेन्यू उनका इनफैक्ट बढ़ा है, तो ये जो रिडक्शन है अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। उनका कॉस्ट दोस्तों सब्सटेंशियली कम हुआ है। हमने देखा अदर कॉस्ट कम हुआ, हमने देखा इंटरेस्ट कॉस्ट कम हुआ, हमने देखा एम्प्लॉय कॉस्ट में भी देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल रिडक्शन। उसका रीज़न दोस्तों ये जो उनके कैफ़ेज़ में नंबर ऑफ सिटीज़ में और नंबर ऑफ वेंडिंग मशीन्स में जो उन्होंने सूझबूझ कर सिलेक्टिवली जो रिडक्शन किया है, उसके वजह से दोस्तों वो उनका कॉस्ट कम हुआ है, ये मेरा मानना है। अभी दोस्तों थोड़ी बैलेंस शीट की बात करते हैं। नो डाउट कंपनी के पास कर्जा है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 1,800 करोड़ टू 2,000 करोड़ का अभी कर्जा है। कंपनी ने दोस्तों इन बिटवीन पिछले क्वार्टर में और उसके पिछले क्वार्टर में डिफ़ॉल्ट भी किया है लोन पे करने के लिए। इसीलिए मैंने शुरू में बोला कि ये शेयर दोस्तों हीरो या ज़ीरो हो सकता है, लेकिन हीरो होने के चांसेस ज़्यादा है, ज़ीरो होने के चांसेस कम है। ज़ीरो होने तक हमको रुकना नहीं है, 40 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाना है। हाई रिस्क इन्वेस्टर 38 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाना है, छोटे छोटे क्वांटिटी में लेना है और पीरियड लेना है। ये मैं दोस्तों बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट में मेरे जो पहले वाले शेयर है उससे रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा नहीं ज़्यादा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसीलिए समझकर सोचकर फिर ये दोस्तों कंपनी में इन्वेस्ट करें और अपना इन्वेस्टमेंट बहुत ही लिमिटेड रखें। अभी दोस्तों देखते हैं बैलेंस शीट। डेटर्स टर्नओवर जो उनका दोस्तों है वो 21 से 22 में फ्रॉम 3.72 इट हैज़ इंक्रीज टू 5.38। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इन्वेंट्री टर्नओवर ऑल्सो फ्रॉम 4.4 टू 11.86। इसका मतलब दोस्तों हर महीना उनका जो पूरा इन्वेंट्री है वो टर्न आउट हो रहा है, उसका टर्नओवर हो रहा है। ये भी एक रीज़न है दोस्तों कि व्हाई वी आर सीइंग अ इंक्रीज in the revenue even though there has been a reduction in the number of stores. इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो है दोस्तों उनका वो भी -2.06 से अभी -1.39 है। ये माइनस इसलिए है क्योंकि दोस्तों कंपनी अभी लॉस में है। जैसे आगे जाके कंपनी को प्रॉफिट होगा ये माइनस का फिगर पॉजिटिव में जा सकता है। डेट टू इक्विटी दोस्तों 0.53 से अभी 0.51 है। इसका मतलब डेट में थोड़ा सा रिडक्शन आया है। 3,000 करोड़ के आसपास दोस्तों इनका इक्विटी है, जिसमें शेयर कैपिटल और जिसमें रिजर्व्स भी शामिल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ऑपरेटिंग, दैट मीन्स कंपनी स्टैंड अलोन बेसिस पे, मतलब उनके जो ऑपरेशंस है उनका जो कामकाज है उससे कंपनी क्या कमा रहा है।
FY21 में दोस्तों -16% था, वो अभी 12.6% है। मतलब कंपनी अभी एफिशिएंटली उसके रिसोर्सेज मैनेज कर रही है और उसके वजह से दोस्तों FY22 में कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद दोस्तों डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन आता है, उसके बाद इंटरेस्ट कॉस्ट आता है। अगर ये दोनों चीज़ अगर निकालेंगे दोस्तों तो एज ऑफ नाउ कंपनी प्रॉफिट में है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है। नेट प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों नेचुरली निगेटिव में है क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट उनका अभी भी ज़्यादा है, डिप्रिसिएशन भी अभी उनका ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो -15% से अभी -3.4% है। इसका मतलब दोस्तों स्लोली बट श्योरली थिंग्स आर चेंजिंग फॉर कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेस। आगे जाके दोस्तों ये कंपनी में अच्छा समय आएगा, ऐसा मुझे लगता है। और दोस्तों जैसा मैंने शुरू में बोला, अगर कंपनी को बंद होना था तो जब भी कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी तभी कंपनी को बंद होना था। पिछले 4-5 साल में मैडम ने, मतलब सिद्धार्थ जी की जो वाइफ है, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करके ये कंपनी को संभाला है। ये कंपनी को बैड टाइम से दोस्तों उभर के अच्छे समय में लाया है। अभी मेरे हिसाब से कंपनी का सिचुएशन जो 4-5 साल पहले या 2-3 साल पहले था उससे दोस्तों बहुत ही अच्छा है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि आगे जाके दोस्तों ये कंपनी के शेयर के भाव में एप्रिसिएशन हो सकता है। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए दोस्तों 60-65 का लेवल, अगर दिसंबर के क्वार्टर में कंपनी ने वापस प्रॉफिट डिक्लेयर किया, अगर कंपनी को वापस प्रॉफिट हुआ, जो मेरा मानना है होगा क्योंकि दिसंबर के क्वार्टर में उनका सेल सबसे ज़्यादा होगा, तो अगर वो प्रॉफिट कंपनी वापस डिक्लेयर करती है तो 60-65 का लेवल दोस्तों हमको देखने के लिए मिल सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, ये कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना है? क्योंकि अभी कंपनी का सिचुएशन अच्छा हो रहा है, कंपनी के पास कर्जा है, नो डाउट वो कंपनी के लिए कंसर्न है। 2000 करोड़ का कर्जा ज़्यादा है, ये आप ध्यान में रखिए। लेकिन दोस्तों जैसा कंपनी का सिचुएशन अभी सुधर रहा है, कंपनी का सिचुएशन अच्छा हो रहा है, इसमें दोस्तों टेक ओवर की पॉसिबिलिटी भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसमें रिलायंस हो, टाटा कॉफ़ी हो, अडानी हो या और कोई जो बड़े लिस्टेड प्लेयर्स हैं, जुबिलियंट फूड जैसे हो या और कोई अच्छा कंपनी हो दोस्तों, हो सकता है दोस्तों वो कंपनी ये कंपनी को टेक ओवर भी कर सकते हैं। 2 दिन पहले एक न्यूज़ आया था, अडानी इज़ गोइंग टू टेक ओवर वन ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज कॉल्ड PTC। 2 दिन से दोस्तों PTC 5% के अपर सर्किट पे है। अगर ऐसा कुछ न्यूज़ आता है आगे के 1 या 2 साल में दोस्तों, तो ये कंपनी में हमको बम्पर रिटर्न मिल सकते हैं, ये मेरा मानना है। लेकिन जैसे मैंने शुरू में बोला, हीरो या ज़ीरो, हीरो होने के चांसेस ज़्यादा है, ज़ीरो होने तक रुकना नहीं है। 40 एंड 38 ये 2 स्टॉप लॉसेस हमको लगाने हैं और दोस्तों 60-65 का मेरा पहला टारगेट है इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि कॉफ़ी डे आगे जाके अच्छा कर सकता है। ये कंपनी मेरे तीसरे कैटेगरी में आती है। एज ऑफ नो कंपनी नॉट डूइंग वेल, फंडामेंटली कंपनी गुड, एज ऑफ नॉट डूइंग वेल, बट आगे जाके कंपनी अच्छा कर सकती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, इनका 350 करोड़ का दोस्तों गुडविल है। एंड वो गुडविल दोस्तों उनको जब भी अगर टेक ओवर होता है तो तभी ये 350 करोड़ रुपया बहुत काम आने वाला है, ये भी हमको ध्यान में रखना है। सो हैप्पी इन्वेस्टिंग वंस अगेन। बिफोर वी एंड द वीडियो, ये शेयर दोस्तों सिर्फ हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए है, हीरो या ज़ीरो। इसमें रिस्क सबसे ज़्यादा है क्योंकि कंपनी के पास कर्जा अभी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड दोस्तों, कंपनी पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट में आई है। दिसंबर का क्वार्टर मेरे हिसाब से कंपनी के लिए अच्छा होगा। कंपनी माइट कम बैक इन सब्सटेंशियल नेट प्रॉफिट। तो ये सब चीज़ों का दोस्तों स्टॉक प्राइस के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, ये मेरा मानना है। सो हैप्पी इन्वेस्टिंग। अगर किसी को लेना है स्मॉल क्वांटिटी में लीजिए, लेकिन शेयर में एंट्री करने के पहले शेयर को समझो, कंपनी को समझो, सोचो, समझकर सोचकर इन्वेस्ट करें। तो ये था अपना आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। और एक चीज़, अगर आप में से कोई मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहता है या फेसबुक पे फॉलो करना चाहता है तो दोस्तों मेरा इंस्टाग्राम आईडी है अकाउंटिंग बाय आपटे। फेसबुक का मेरा पेज का नाम है सिंप्लीफाइड अकाउंट। अगर आप में से किसी को मुझे वहाँ पर भी फॉलो करना है और 1 to 1 अगर मैसेज भेजना है तो वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। नीडलेस टू मेंशन, अगर वीडियो पसंद आया रहेगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आपके कोई दोस्त लोग हैं जिनको स्टॉक मार्केट सीखना है, जिनको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, अपना ये वीडियो का लिंक, अपना ये चैनल का लिंक उनको फॉरवर्ड कर दीजिए। बोलना सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाइए, क्योंकि जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला, बेल आइकन का बटन दबाएंगे जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन आएगा। क्योंकि शेयर मार्केट में टाइम इज़ मनी,
टाइम पे एंट्री और टाइम पे एग्जिट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये टाइम अगर मैनेज कर सकेंगे शेयर मार्केट में मैक्सिमम प्रॉफिट तभी होता है। सो हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।